हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर डी प्लेटफॉर्म। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पूरा का पूरा कोरोना बेस्ड है। ठीक है, तो हम आज पूरी बात करेंगे कि क्या है कोविड-19, क्या है डबल म्यूटेंट एंड क्या है ट्रिपल म्यूटेंट। बट इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसको समझने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है पूरा केस। ओके, तो सबसे पहले हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो दूंगा उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा आरएनए एंड डीएनए। ओके, तो डीएनए आरएनए के बारे में आप बेसिकली आई नो आप जानते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है। आपके सामने एक इमेज शो हो रही होगी जिसमें आपको एक साइड आरएनए दिख रहा होगा जो सिंगल हेलिक्स का बना हुआ है, और एक साइड आपको डीएनए दिख रहा होगा जो डबल हेलिक्स का बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे बेसिक मुद्दा है वो पूरा आरएनए को लेकर है, क्योंकि ये जो वायरस है पूरा का पूरा आरएनए बेस्ड है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको आरएनए सिंगल हेलिक्स दिख रहा है, इसके जस्ट बाजू में आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे छोटे छोटे, जो सिक्वेंसली जमे हुए। ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट या जो चारों जो सीक्वेंस में जमे हुए हैं, इन्हीं के वजह से है। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट हो, ये चारों नाइट्रोजन बेस को बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको सारा जो खेल है वो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है, जैसे साइटोसिन पहले है, उसके बाद ग्वानिन है, उसके बाद एडेनिन है, उसके बाद यूरेसिल है। अगर सी और जी, ए और यू ये एक अभी सीक्वेंस में जमे हुए हैं, बट अगर आपको क्या होता है कि सी के बाद जो जी है, जी अगर ए से रिप्लेस हो जाए और ए अगर जी से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में जो ओरिजिनल वायरस था वो ओरिजिनल वायरस का एक अलग ही वेरिएंट निकल के आ जाता है, क्योंकि इनमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है वायरस में कि अपने वेरिएंट जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, ये बनाते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूके में एक अलग वेरिएंट इनका आया हुआ है, सबका अलग अलग नाम इन्होंने क्लासिफाइड किया हुआ है। देखिए, मैं आपको इमेज के थ्रू समझा रहा हूँ। इंडिया में जो आया है उसका अलग है वेरिएंट, साउथ अफ्रीका में जो आया है उसका एक अलग ही वेरिएंट है। मतलब कि ओवरऑल कंट्री में जो है ये कोविड-19 के जो वायरस हैं, इसके अलग अलग वेरिएंट हर जगह देखे गए हैं। तो ये वेरिएंट जो होते हैं, जैसे रोज़ के रोज़ डे बाय डे क्या हो रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं। बट अब आगे अगर मैं डबल म्यूटेंट की जैसे बात करता हूं, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डबल म्यूटेंट का मतलब होता है कि ओरिजिनल जो वायरस है इसमें क्या हो रहा है, इनके जो नाइट्रोजन बेस है जो मैंने आपको चारों बताया, इनके सीक्वेंस में इरेगुलरिटी होने की वजह से क्या होता है कि ये वेरिएंट अलग अलग तरह से बन रहे हैं। ठीक है, तो जो डबल म्यूटेंट हुआ है, ये जो दो वेरिएंट है, कोई भी दो वेरिएंट है, मैं इनका नाम बता दूं आपको। पहला जो वेरिएंट है E484Q एंड नेक्स्ट है L452R। ये दो वेरिएंट है इनके, ये कंबाइन होके एक सिंगल वेरिएंट बना है, और इसको अपन ने डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट कोई नाम नहीं था साइंटिफिकली, ये इसे समझने के लिए मतलब कि दिया गया है। तो इसमें मैं आपको पहला जो मैंने बोला आपको वेरिएंट E484Q, इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो वेरिएंट है इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है ना फ्रेंड्स, इसको पूरा का पूरा ये खराब कर देता है। और जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया L452R, इसका काम क्या होता है कि ये केसेस बढ़ाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग पावर होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएंट मिलके एक सिंगल मतलब कि वेरिएंट बनाया है इसने, और इसको अपन ने डबल म्यूटेंट नाम दिए। अब आप सोच लीजिए कि दो वेरिएंट मिल रहे हैं, एक स्प्रेड कर रहा है और एक इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर रहा है, तो सोचिए कितना घातक हो सकता है। आप अक्सर करके बात करते होंगे कि कोविड-19 आया उस टाइम पे तो ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई, मतलब केसेस बढ़ रहे थे बट डेथ नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये उतना पावरफुल नहीं था, है ना। आपने हल्क मूवी देखा होगा, उसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती, बट जब वो हल्क बन जाता है तो उसमें मल्टीपल टाइम्स उससे ज़्यादा पावर आ जाती है। तो यही चीज़ इसमें भी हो रहा है कोरोना वायरस के केस में, कि जो ओरिजिनल कोविड था वो मतलब कि एक इंसान समझ लीजिए उसको, और जब ये इसमें म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि इसकी जो पावर थी वो उससे डबल होती गई, और ज़्यादा अगर वेरिएंट होगा तो इसमें और ज़्यादा पावर जो होगी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको डबल म्यूटेंट के बारे में अभी बताया कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट है, उसी तरह से मैं आपको ट्रिपल म्यूटेंट के भी बता देता हूँ। डबल म्यूटेंट जो है फ्रेंड्स, ये जो वेरिएंट है इसको इन्होंने नाम दिया है
B.1.617, ठीक है। उसी तरह से ट्रिपल म्यूटेंट जो है इसका नाम क्या दिया हुआ है, B.1.618। पहला क्या था 617 एंड ये वाला जो है 618 आया है, ठीक है। तो इसके भी दो, ये भी जो है इसमें भी कुछ नया वेरिएंट जुड़ा हुआ है। तो ये नया वेरिएंट क्या है, H145 डेल एंड एक है H146 डेल। एक क्या है 145, एक क्या है नेक्स्ट क्या है 146। तो ये दोनों जो है ये मिलके क्या किए हैं, इतना पावरफुल होने वाला है ये कि ये बोलता है कि आप कितने भी स्ट्रांग हो जाए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो जाए, मैं तो लड़ लूँगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी बलवान या बलशाली होंगे, ये आपके ऊपर अटैक कर ही जाएगा। तो आप मतलब इसे लाइटली ना लीजिए। हालांकि डरने की बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में या फिर दुनिया में कभी भी अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा, ठीक है। आगे इसके ऊपर जो काम चल रहा है, हो सकता है वैक्सीन बनेगी और फॉरेन से भी, मतलब कि जो अलग अलग देश है वहाँ से जो वैक्सीन है उनको भी यहाँ पे लाने का ऑर्डर दे दिया गया है। धीरे धीरे सारे देश की वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में जो है डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये हर देश के जो अलग अलग वेरिएंट है यही कंबाइन होकर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो यूके में जो वैक्सीन चल रही है, यूएसए में जो वैक्सीन चल रही है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएंट आए हैं वो वेरिएंट से वो लड़ लेगी, है ना। तो ये धीरे धीरे इसमें काम हो रहा है, बट जब तक के आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, बाहर नहीं जाना है। याद रखिए दोस्तों, आप अगर बाहर जाएंगे तो आप घर पे भी आएंगे और आपके बेचारे बूढ़े माँ बाप भी आपके साथ हो। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन होगा फ्रेंड्स कि आप लोग अभी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, वीडियो अच्छी लगी हुई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।